जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम अनसोल्ड 2023 के पहले सेट का ही दूसरा खंड करने जा रहे हैं। दूसरे खंड में पहले सवाल में जो है वो 6 खंड हैं। ठीक है, वही करेंगे हम। वो पहले देख लो आप, इनको आप नोट कर लेना ताकि हमको नोट ना करना पड़े। ये प्रश्न है, इनको आप नोट कर लेना पहले। ठीक है, अब कराते हैं। इसमें पहले में एक खंड जो है वो इस प्रकार है। वो कह रहे हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना। देखो 2 cos 45 मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर cos थीटा। ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/2 माइनस का 1 बराबर cos थीटा। 2 एकम 2 1 - 1 बराबर cos थीटा। तो ये cos कितना आ गया, cos थीटा बराबर आ गया 0। cos 0 किसका मान होता है? ये 0 मान होता है cos 90 का। तो थीटा का मान तुलना करने में कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, अगला खंड इसमें जो v है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन चाहे लिख दें तुलना करने पर। ठीक है, b है वो इस प्रकार है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसा ही है ना? हाँ, क्रमागत तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक तो क्या है x है, दूसरा क्या है x + 1। तो इनके वर्गों का योग कितना है? वो दे रखा है 365। इसको हल कर लेंगे। ये x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ लिख दो a + b का होल स्क्वायर। सूत्र भी लिख दो चाहे तो, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक, ये क्या हो गया x², यहाँ क्या हो गया x² प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। x 2x², ये क्या आ गया 1, 2 एकम 2x, 365 इधर ले आओगे माइनस का 365 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 1 घट जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 364 बराबर 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा x² x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, ये 2 0 के भाग में पहुंच जाएंगे, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह तो घटाने पर क्या है x है यानी कि 1 है। ठीक है, इसका गुणांक कितना है 1 है तो 1 है। ठीक, कैसे करेंगे हम? ऐसे कर लो 182 सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं, सबसे छोटी संख्या से। 2 ने 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 दूनी 14, 14 माइनस 13 फैक्टर हो गए 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस का 182। ठीक, बराबर 0। क्या आ गया x² 14 इंटू एक्स माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों कॉमन है x। यहाँ क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा 14 माइनस यहाँ क्या बचा माइनस का 13 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस प्लस 13 कम 13, 13 चौका 52 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में कॉमन है x प्लस 14। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 13 बराबर 0।
इन दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार क्या होगा, x प्लस 14 बराबर 0, या x माइनस का 13 बराबर का 0। तो x बराबर ये माइनस प्लस का 14 तो पहुंच जाएगा माइनस का 14, ये क्या आ जाएगा x बराबर 13। देखो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था, तो ये उत्तर में सम्मिलित नहीं होगा, ये उत्तर में सम्मिलित होने होगा, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई, एक तो 13 आ गई, एक 13 प्लस एक x प्लस 1 है ना, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14 आ गई। ठीक, ये दो हमारे धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गए, ये संख्या है वो। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, पेपर में अगर आप लिखो तो ऐसे लिखोगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x मान 13 है, क्या है 13 प्लस 1 13, 13 1 14। ठीक, पूरी विधिवत रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिटाते हैं पहले। देखिए अगला सवाल जो है पहले का सी है ना, वो कह रहा है कि एक बिंदु x, y है, बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन कौन से बिंदुओं से? एक बिंदु है x, y, ये बिंदु इन बिंदुओं से समदूरस्थ है 3, 6। दूसरा बिंदु है -3, 4, इससे समदूरस्थ है। इसका मतलब है यहाँ इसकी दूरी इन दोनों की समान है, ये P है, Q और ये R, तो ये इससे भी बराबर और इसके बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, ये PQ बराबर किसके हैं, PR के। तो इसमें वैसा ही करेंगे जैसा हमने पहले खंड में क्वेश्चन किया था। ठीक है, वैसा ही करेंगे हम। तो इसमें P जो है वो क्या है, x, y, और यहाँ पर Q पॉइंट क्या है 3, 6। P क्या है इसमें x, y, और R क्या है इसमें -3, 4। ठीक है, यहाँ पर ये x2, x1, ये x1, x2, y2, x1, y1, यहाँ पर हम इसे x2, y2 और x1, y1, ठीक है, इसमें रख दो। अंडर रूट दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताओ, कई क्वेश्चन बता चुके हैं, एक ही क्या डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, x2 माइनस x1, x2 क्या है 3, x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 क्या है x, x1 क्या है -3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y, y1 क्या है 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि अंडर रूट हट जाएगा पहले ही। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ क्या 3 माइनस एक्स, इसका खोल लो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 3 गुणा एक्स, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 गुणा वाई बराबर अंडर रूट तो हट ही गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका खोल रहे हैं ना माइनस 2 गुणा y गुणा 4, ठीक है। दोनों तरफ जो कटर उन्हें काट देंगे, बराबर में समान चिन्ह का है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और यहां पर देखो 3 दूनी 6x माइनस के, और देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और 6 दूनी 12 माइनस का y, और 6 चंग 36 बराबर, यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6x, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 y माइनस, ये सब उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 6x, ये प्लस का 6x उधर पहुंच जाएगा 6x और माइनस का 8y
प्लस माइनस का 8y, माइनस का 12y उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 12y, और ये इधर क्या था प्लस का 16, ये 36 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 36 बराबर 0। ठीक है, 6 12x, ये कितना हो गया प्लस का 4y, ये कितना हो गया माइनस का 0, 3 में से 1 गए 2 बराबर 0, 4 कॉमन ले लो यहाँ पर, 4 3 12 x, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बराबर 0, 4 उधर पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। यही संबंध हमें निकालना था कि एक्स वाई में क्या संबंध है, और वो ये देखो आ गया। ठीक है, क्या आ गई ये एक रेखा आ गई, ये समीकरण आ गई। ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही आंसर है हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये क्या है, डी क्या कह रहा है, लेग लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंबवती शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है इसमें 3.5 का स्क्वायर, और एच क्या है इसमें 12 का स्क्वायर। इसे कर लो, देखो इसे 5 25 और 4 3 12, 12 25 35 का मतलब 3.5 का 12.25 और 12 में 144। जब इसे जोड़ोगे तो पॉइंट की बात तो कुछ है नहीं, तो 25 के 25 क्योंकि 0 उधर है, और 4 2 6, 4 1 5 और 1 15 625 किसका होता है ये। अगर पॉइंट हटा की बात कर रहे हैं तो पॉइंट आउट नीचे से हो जाए, 15 625 किसका होता है ये 125, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक, सेंटीमीटर, यही आंसर है। तेरे को चाहिए आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। और ई बिल्कुल सिंपल है, बस ई के बीच की दूरी याद करना। दो बिंदु हैं, दो बिंदु कौन से हैं, एक बिंदु है ए कॉमा बी, दूसरा बिंदु है -a कॉमा -b। ये मान लो x2/2 x1/1, इसलिए मान रहे हैं ताकि वहां पर हमें थोड़ी कैलकुलेशन प्लस माइनस का वो ना करना पड़े। ठीक है, कॉमन ना लेना पड़े। ये ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x2 क्या है इसमें a माइनस x1 क्या है इसमें माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें b, y1 क्या है इसमें माइनस का b। ठीक, अब अंडर रूट ये a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें वहां पर पूरे में 2 स्क्वायर कॉमन है, इसे कॉमन ले लो कि यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 स्क्वायर कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है तो 2, अंडर रूट के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूरी का मात्रक भी होता है, इसमें मात्रक नहीं दे रखा तो लिख देंगे मात्रक। ये आंसर है कि इसकी दूरी ये होती है, ये है। ठीक है, एक सवाल रहेगा वो भी कर देते हैं इसे। देखो एफ जो सवाल है इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ठीक, कैसे याद करें, सबसे पहले इसमें हम वर्ग चिन्ह यानी कि x याद करते हैं। वो क्या होता है, इन दोनों का योग बटा 2, दो योग क्या 10/2 यानी 5, योग 30/2 यानी कि 15, अंतर 10 का है, 10 जोड़ते चले जाओ 25,
35 और 45। संख्या बड़ी है इसलिए हम कल्पित माध्य विधि या पदविचलन विधि का प्रयोग करेंगे। हम करेंगे पदविचलन विधि का प्रयोग। वो क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग माप कितनी है इसमें, 10। ठीक, x क्या, x तो ए है, ए क्या होता है इनके मध्य का, यानी कि ये ए है। 25 क्या है, ये ए है। तो ए x माइनस एक्स के पहले के लिए x माइनस 5 माइनस 25 बटे 10 कितने होगा, 20 बटे 10 यानी कि माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, 1 व 2। ठीक, अब यहां पर हम इसका योग कर लेंगे, एफ यू। ठीक है, योग कर लेंगे। ये देखो इससे हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, इससे हमने बहुत सारे सवाल करे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे हो जाए ना कि आप इस विधि को भूल ही गए और लंबी चौड़ी गुणा आ गई आप। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं, हम लंबी चौड़ी गुणा कर लेंगे। माना उस विधि को भूल गए, हमको इसके सिवा कुछ नहीं आता, सवाल तो करने हैं ना, आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। बस ये है कि अगर आप उस विधि को भूल गए तो ये सवाल बाद में करना, समय लगेगा इसमें। 3 पंजे 15 और इसकी जब गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, और 25 की इससे गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 9 पंजे 45, 9 तियां 27, 27 4 31, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 3 31। ठीक है, अब इनको योग करो, देखो कितना बड़ा योग आ रहा है। इनका जो योग आएगा बहुत बड़ा आएगा, इसीलिए इस विधि का प्रयोग ज्यादातर हम नहीं करते हैं। लेकिन एक लंबा सवाल भी एक काम करके दिखा रहे हैं, और हमने आपको बड़ा सवाल नहीं दिखाया, बड़ा सवाल भी दिखा रहे हैं ताकि आप होपलेस ना हो जाए कि हम विधि भूल गए। ये सिंपल है ना सबसे, तो इससे भी कर सकते हैं आप। 5 5 10 5 15 20 हासिल का 2, 5 7 5 12, 12 1 13 14। ठीक है, 1 5 1 6 7 और 6 13, 13 और 2 15 2 17 हासिल का 1, 1 3 3 6 3 9 1 10। ठीक, इनका योग देख लो कितना आएगा। इसका जब योग करोगे आप, सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 3 1 4 9 4 13 7 20 1 1 2 और 1 3। ठीक, अब इस विधि का देखो है तो सिंपल, लेकिन इसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है बस। ठीक, कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो गई। 2 10 70 बटे 30, 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 1 बचा, 3 कितने हो गए, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, और यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 2, 3 छक 18, पॉइंट लगाया, फिर 3 छक 18 ऐसे करते यही आएगा फिर। ठीक, 35.66। ठीक है, इसका एक बार फिर से कर लो, जोड़ एक बार देख लो, जोड़ चेक करके, ये तो 20 हो गए, और हासिल का 2 2 और 1 3 5 3 8 8 और 7 15 15 1 16 और 1 17। ठीक है, 1 1 2 2 4 4 3 7 3 10। ठीक है, सही है। ठीक है, ये आंसर है। अगर उस विधि से आप करोगे ना, वो भी सिंपल है, हम तो पूरा कर सके थे ना, बस योग ही तो करना था, उसमें सूत्र लगाना था, उससे आप करना। इसके सारे सवाल हल हो गए हैं। ठीक है, इस खंड के सारे सवाल हल हो गए।
अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।